तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में पहले बताइए, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वो चीज़ मैं बता देती हूँ आपको। 1 मिनट, इंटायर स्क्रीन करना पड़ेगा इसको मुझे, जस्ट अ मोमेंट। कौन बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एनीवन, कोई एक बच्चा? अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? स्टार्टिंग की थी हमने लास्ट क्लास में। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स, जिसमें हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस। कौन बताएगा कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मैम द इक्वल शेप्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। क्या बेटा, क्लियरली बोलो। मैम द इक्वल शेप्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। कोई और बच्चा? मैम जो इक्वल मैम जो इक्वल साइज के होते हैं और शेप के होते हैं। हाँ, सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, दो क्वालिटीज होती हैं किसी भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, तो हमने शुरुआत की थी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल से। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मीनिंग आपको मैंने यहाँ से बता दिया था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने अपने आसपास की, जो हम अपने आसपास की चीज़ों में देखते हैं, तो वहाँ हमने देखे थे कुछ एग्जांपल्स कि कौन सी चीज़ें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। आपने कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी मुझे बताए थे। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है यहाँ आपको चैप्टर में। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछा है कि ABC ट्राइंगल के कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये फर्स्ट ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC आपको दिया हुआ है, जिसकी 3 साइड्स गिवन है, 4.5, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। So this is a scalene triangle. Now you have to tell me, all other triangles are given. You have to tell me which triangles are congruent to the given triangle ABC. ध्यान से देखिए और आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन से ट्राइंगल्स इसके एग्जैक्ट कॉपी होंगे? और फिर उसका नाम भी बताइएगा ट्राइंगल का। ट्राइंगल का नाम भी बताइएगा फिर। बताओ बेटा, 1 बाय 1 सभी बच्चे बताइए। सबसे पहले ये जो सेकंड नंबर पर जो ट्राइंगल दिया हुआ है, सबसे पहले इसे देखो, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, बताइए मुझे। यस मैम है। कैसे पता चला, कैसे पता चला ये कॉन्ग्रुएंट है? अच्छा, ये बताओ कौन सी साइड किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? QP या PQ। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, और बताइए आगे। मैम AC की कॉरेस्पॉन्डिंग है RP। AC के कॉरेस्पॉन्डिंग है RP यानी PR। ठीक है, और थर्ड साइड है BC, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? QR। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इस पे मार्क्स लगा दिए हैं। ठीक है, और एंगल की अगर बात करें तो एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल P। वेरी गुड। एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल Q। ठीक है, और एंगल C के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल R। यानी अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग से मेरा मतलब क्या है? आपको क्या लगता है कि एंगल A और एंगल P में क्या कनेक्शन होगा? बताइए, क्या मतलब है इसका? यस, ये बराबर, यस ये इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो ये एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी। ठीक है,
तो अब आप मुझे बताइए कि अब मैं इसका नाम लिखूंगी। मैंने लास्ट क्लास में आपको जियोजेब्रा मतलब जो हमने एक सॉफ्टवेयर पे मैंने आपको एनिमेशन दिखाई थी और उसमें मैंने आपको ट्राइंगल का नेम लिखना बताया था कि हम कैसे फाइंड करते हैं कि किसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। तो आप मुझे बताइए कि इसके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सा होगा, ट्राइंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन सा होगा, नाम क्या होगा? यस, ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। सेकंड ट्राइंगल देखिए, ये वाला, ये थर्ड नंबर पे जो है, आप बताइए कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है एबीसी के? अगर हाँ तो इसका नाम बताइए। FDE। क्या नाम होगा? FDE। FDE, ओके। तो अब जरा देख लेते हैं, ए बी जो लाइन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है इसमें? FD। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सेकंड AC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? FE, शाबाश। और BC के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन कौन सी है? DE, शाबाश। तो अब इसका नाम देखेंगे हम, ABC के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल बताइए नाम। FDE, शाबाश, वेरी गुड। यानी लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्राइंगल देखिए, ये बताइए कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? मैम। चेक करो अच्छे से, ध्यान से देखिए, देखिए बताइए मुझे। हाँ, तो आप देखिए एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल एम। ठीक है, एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है यहाँ पर? एंगल आर। एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एन। और साइड्स भी चेक कर लेते हैं। ए बी साइड जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ठीक है, और AC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड MN। ठीक है, और BC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड? तो अब मुझे आप नाम बताइएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का नेम क्या होगा? MRN, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट ट्राइंगल ये वाला बताओ तो। कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यस, वेरी गुड, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इसकी साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर नहीं है। ठीक है, वैसे भी ये हमारा स्केलियन ट्राइंगल था और ये ट्राइंगल कैसा है? इक्विलैटरल। तो ये वैसे भी इसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं है। बेटा बताओ, यहाँ तक का काम आपको अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलो। सो यहाँ पे देखिए, आप आगे पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है बुक में हमें, ये देखिए, ये एग्जाम्पल हमने कर लिया। इन्होंने एक चीज और बोली है कि आप कटआउट अगर लगाओगे इसमें, हर ट्राइंगल का कट करके इस पे लगाओगे तो वो फिट हो जाना चाहिए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल उस पर फिट हो जाना चाहिए। माने अगर इसको कट करो आप तो इसके एग्जैक्ट ऊपर आ जाएगा। इसको आप रोटेट करके रख सकते हो क्या इसके ऊपर? ये ओवरलैप कर लेगा इसको? बोलो क्या लगता है? हो जाएगा ना? ठीक है, तो ये हमारे ट्राइंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी बेटा, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन है। तो आप इसे लिखोगे कैसे? देखो, मैं एक एग्जाम्पल की आपको वे में बताती हूँ, एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। एक मिनट, यहाँ से हम एक पेज ओपन कर लेते हैं और देखिए मैं एक ट्राइंगल बनाती हूँ, दो ट्राइंगल बनाते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनाएंगे। सपोज एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया, ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया और एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, दूसरे कलर से शो करती हूँ मैं उसे। ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसको लिखेंगे कैसे? मैं लिखने का तरीका आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये इसको आप कॉपी में जब आप बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगा। ये इनका नाम दे देते हैं ट्राइंगल। इसको सपोज दिस इज ABC एंड दिस ट्राइंगल इज सपोज PQR, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? अब सपोज दिस एंगल इज इतना और यहाँ पे मैंने सिंबल लगाया ये,
और ये वाला एंगल मैंने यहाँ पे बनाया, ये एंगल ऐसे है और ये एंगल ऐसे है। अब आप इसे देखकर ही समझ गए होगे कि कौन सा एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो आप बताओ मुझे ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल पी, यानी वर्टेक्स बी, वर्टेक्स ए जो है वो वर्टेक्स पी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो आप ऐसे बनाते हो, ये कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन होता है बेटा। बात आगे समझ में? यस मैम। ठीक है। ऐसे ही बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है? क्यू। और सी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है? आर। यस, ठीक है। तो यहाँ से हम पता लगाते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है उसका नाम क्या होना चाहिए? तो पी क्यू आर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। बात आगे समझ में सभी बच्चों को? ठीक है। अब आते हैं वापस अपने इस पर चैप्टर पर। अब यहाँ पे देखिए, अगर इन्होंने, अगर आप सपोज आपने इसको क्यू आर पी लिखा होता, आप कहते कि मैम इसमें वर्टेक्स तो तीनों है ही, वैसे भी अगर हम इसे ऐसे लिख दें तो गलत थोड़ी ना होगा। अगर एबीसी को हम लिख दें कि एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल क्यू आर पी के, तो ये क्या, ये सही होगा? आपको क्या लगता है, क्या ये सही होगा? नो मैम। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और ये ना आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो बेटा। मान लो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है सपोज, ठीक है, यहाँ 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर आप इसे रोटेट करके रख दोगे, ए के ऊपर क्यू को रखोगे, यहाँ पे तो 40 का है और क्यू पर भी 60 का बना होगा, अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है तो अगर आप 60 का एंगल 40 पे रख दोगे तो क्या एक के ऊपर एक कवर हो जाएंगे? ये ओवरलैप होंगे? नहीं होंगे। ठीक है। तो हमें अगर कॉन्ग्रुएंट शेप्स होंगी तो कॉन्ग्रुएंट वो उसी तरीके से उसी अलाइनमेंट में होंगी जिस अलाइनमेंट में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो क्यूआरपी के ये लिखना ये सही नहीं होगा। दिस इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, राइट क्या है? ये वाला राइट है। बात आगे समझ में बेटा सभी को? लेकिन मैम अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना? अगर यस बिल्कुल, अगर इक्विलेटरल होगा तो उस केस में हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे एंगल्स बराबर होंगे और साइड्स भी सारी बराबर होंगी। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए जरा, ये तो हम कर चुके हैं, एफ डी लिखेंगे। एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या होगी? CPCT की फुल फॉर्म होती है बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। CPCT का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि प्रूव करो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप लिखोगे कि क्योंकि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और इनके बीच की साइड जो है ए बी इक्वल है पी क्यू के। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा इनको ये लिखने का कि बराबर क्यों है? क्योंकि, और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल। यहाँ से आप यहाँ पे ऐसे कौन से लगाओगे? दो एंगल्स ए ऐसे लगेगा, यहाँ पे ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया लगेगा। अभी मैं ऐसे आपको समझाऊंगी आगे जाके। और लास्ट में आप लिखोगे CPCT, इस वजह से क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है बराबर होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, बात आ गई समझ में? यस मैम। अभी यहाँ देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए आपके पास कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे होते हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब हर क्वेश्चन में बेटा ऐसा गिवन नहीं होगा कि हर क्वेश्चन में आपको सारे एंगल सारी साइड्स गिवन हो, सारे ट्राइंगल की सारे एंगल सारी साइड्स गिवन हो। कई बार ऐसा होता है कि दो साइड्स गिवन होती हैं, एक एंगल गिवन होता है। कई बार ऐसा होता है कि दो एंगल गिवन होते हैं, एक साइड गिवन होती है। तो वहां से हमें पता लगाना होता है कि किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो अब हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी का। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एनिमेशंस मैंने रेडी करके रखे हैं आप लोगों के लिए, वो दिखाती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ रहे हैं बेटा SAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स।
SAS, ये किसकी फुल फॉर्म है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। यस, साइड एंगल साइड। यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम हमें ये कहती है, SAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम स्टेट्स दैट इफ टू साइड्स and their included angle of one triangle are congruent to two sides and their included angle of another triangle, then those triangles are congruent। यानी अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स, ठीक है, एक ट्रायंगल की दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच में बना हुआ एंगल बराबर हो दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच में बने हुए एंगल के, तो वो दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब इसको हम करके देखेंगे। ठीक है, इस चीज को हम करके देखेंगे। देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। तो interact with this applet below for a few minutes, then answer the questions that follow. As you do, feel free to move the big white points anywhere you'd like to see on the screen. Okay, तो देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। फर्स्ट ट्रायंगल ये है हमारा, इससे हमारी साइड्स जो है छोटी बड़ी हो रही है। ठीक है, और इससे पिंक वाले से एंगल बड़ा हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है। पिंक वाले स्लाइडर को जब हम स्लाइड कर रहे हैं तो एंगल चेंज हो रहा है। और आप ये देख पा रहे हो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो जैसे ही हम इसका इंक्लूडेड एंगल चेंज कर रहे हैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल का, दूसरे का भी चेंज हो रहा है। राइट, नजर आ रहा है बेटा? यस मैम। और थर्ड साइड भी देखिए, ये वाली साइड जो है दूसरी साइड, उसको भी आप जैसे चेंज कर रहे हो उतने ही रेशियो में दूसरे ट्रायंगल की भी साइड चेंज हो रही है। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है इनकी, ये वाली साइड्स जो हैं वो बराबर है। देखिए इसको आप रख के भी देख सकते हो, इसके ऊपर उठा के देखते हैं हम रोटेट का ऑप्शन इसमें है या नहीं है। अच्छा एक मिनट, अब लेकर आते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखो थर्ड साइड नहीं गिवन है हमें, ये चीज का ध्यान रखना। यहाँ इन्होंने पर्पसली थर्ड साइड हमने नहीं बनाई है, हमें सिर्फ अभी दो साइड से मतलब है, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। हमें बस ये चेक करना है कि अगर सिर्फ इतना ही डेटा हमें गिवन हो, ना तो हमें थर्ड साइड के बारे में पता हो, ना बचे हुए दो एंगल्स के बारे में पता हो, अगर सिर्फ इतना डेटा पता हो कि दो साइड्स गिवन है, वो बराबर है दोनों ट्रायंगल्स की और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो भी क्या वो दोनों ट्रायंगल एग्जैक्ट कॉपी होंगे एक दूसरे की? तो देख लेते हैं इसको करके। इसको थोड़ा सा और रोटेट करना पड़ेगा हमें, और अभी रख के देखते हैं कि क्या ये पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं। ये देखो हो गया फिट बिल्कुल। यस मैम। आया समझ में बेटा, नहीं आया बताओ? आ गया मैम। ये वाली जो साइड है, देखो मैं इसे थोड़ा सा साइड में रख के दिखाती हूँ। अच्छा ये एक मिनट, यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये देखो ये वाली जो साइड है ट्रायंगल की हमारे, हाँ देखो ये वाली साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है दूसरे ट्रायंगल की? दिस साइड। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी SAS कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से, और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये वाली साइड जो है ये इक्वल होनी चाहिए और इनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो SAS कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। बोलो बात समझ में आए? देखो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, ये साइड इसके बराबर है और ये वाली दूसरी वाली साइड और उसके बीच का, दोनों के बीच का एंगल ये भी एकदम बराबर है। जब हम ऐसा करके देखते हैं तो ये देखो एग्जैक्ट इसको वो कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है। बोलो समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, तो अब देखिए अब क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं कुछ, वो देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि क्या ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपने ऑब्जर्व की इस एप्लेट में, तो क्या क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा था, क्या क्या चेंज हो रहा था, क्या क्या चेंज किया था हमने, चेंज क्या क्या करके देखा था बताओ? बोलो बेटा।
हमने यहाँ से क्या क्या चेंज करके देखा था, इनकी साइड्स की लेंथ और एंगल्स, ठीक है, ये हमने चेंज करके देखे थे। जवाब दिया करो, जब मैं आपसे कुछ पूछा करूँ तो बताया कीजिए, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं खास। चलिए अब SAS कॉन्ग्रुएंसी तो आई गेस सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बुक में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बताओ ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको अच्छे से समझ में आई एनिमेशन के थ्रू? क्लियरली रटना नहीं पड़ेगा, ये सबसे अच्छी बात है। मैंने इसलिए आपको एनिमेशन के थ्रू वो समझाया है ताकि आपको कभी भी ये थ्योरम रटनी ना पड़े, आपको इसको मतलब एकदम ऐसा ना रहे कि आपने बस उसको एक बार पढ़ा है और उसको बार बार आपको लर्न करना पड़े। नहीं, आप उसको समझ चुके हैं, अब आप खुद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो एक बार इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी का। 2 triangles are congruent if 2 sides and included angle of one triangle are equal to the 2 sides and the included angle of the other triangle। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आ गई बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अब इसको यूज करके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत इजी एग्जाम्पल है, इसको करके देखते हैं। देखो इतना आसान है, इसके लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला, आपको एक फिगर दी हुई है 7.8 और आपको यहाँ पे कहा है कि OA और OB बराबर है। देखो 2 ट्राइंगल्स है हमारे पास, एक ट्राइंगल ये वाला है OBC और दूसरा ट्राइंगल नीचे वाला है OAD, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि OA कहाँ गया, ये रहा, OA और OB ये दोनों साइड्स बराबर हैं। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड बराबर है दूसरे ट्राइंगल की इस वाली साइड की, ठीक है। और OD और OC बराबर हैं, 2 साइड्स बराबर हैं। और ये जो थर्ड एंगल है बीच का, इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है, दोनों ट्राइंगल्स के इंक्लूडेड एंगल भी बराबर हैं। ये इन्होंने क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ये इक्वल क्यों होंगे? वेरी गुड, यस। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसका, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो चीजें गिवन है वो क्या क्या गिवन है कि ये जो साइड है OA इक्वल है OB के, ठीक है, एंड OD इक्वल है OC के। 2 साइड्स गिवन है। अब इनके बीच का एंगल जो है वो हमें पता है कि ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं, कौन बताएगा मुझे? कौन बच्चा बताएगा? दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। Yes, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है। यस, वेरी गुड। जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये 3 कंडीशंस हमें पता है और ये भी पता है कि ये जो एंगल है ये इंक्लूडेड एंगल है, दोनों साइड्स के बीच का एंगल है। तो अगर हमारी 2 साइड्स बराबर है और इंक्लूडेड एंगल बराबर है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? बताओ कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज करेंगे? अभी हमने पढ़ा है साइड एंगल साइड, यस, साइड एंगल साइड या फिर SAS। तो यूजिंग SAS हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल, बताओ कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा? B के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है? BO के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? AO, है ना। तो ट्राइंगल AOD के ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। बेटा यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है क्या? मैंने नाम कैसे रखा है इसका? नो मैम। ठीक है। अब देखो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइड्स बराबर होंगी और सारे एंगल्स बराबर होंगे। दैट मीन्स यू कैन राइट CPCT से OA तो हमें ऑलरेडी गिवन है, दोनों साइड्स तो गिवन है। थर्ड साइड भी जो होगी यानी BC और AD ये भी इक्वल होंगे और जो एंगल्स हैं यहाँ पे बचे हुए 2 एंगल्स ये भी बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। A के इक्वल तो एंगल हमें कौन सा मिलेगा? यहाँ से A के इक्वल एंगल होगा B एंगल, A के इक्वल होगा B और C के इक्वल होगा D एंगल। तो अब कौन मुझे बताएगा, हमें ये प्रूव करना है कि AD और BC पैरेलल हैं।
तो ध्यान से देखो, ये हमें दो लाइन दे रखी हैं CB एंड AD, और इनको एक ट्रांसवर्सल, एक्चुअली दो ट्रांसवर्सल कट कर रही हैं, आप एक टाइम पे एक ट्रांसवर्सल भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल हमें जो दिया हुआ है, ये एंगल C और एंगल D इक्वल है, एंगल BAD और एंगल ADC बराबर है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी? अगर होंगी तो क्यों होंगी? बोलो बेटा। मैम अल्टरनेट इंटीरियर ट्रायंगल। वेरी गुड, यस, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। और क्यों होंगी? क्योंकि इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज एंगल C, एक मिनट इसे इरेज कर देती हूँ मैं, ये मैंने यहाँ से इरेज कर दिया इसको। अब लिख सकते हैं बिकॉज एंगल BCD, या अगर पूरी देखोगे तो BCD होगा, अदरवाइज BCO भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। एंगल BCD विल बी इक्वल टू एंगल CDA, देखो CDA, ये वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है। और क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो बराबर होंगे, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे। और क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो ये इन दोनों लाइंस के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। और ऐसी दो लाइंस जहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, वो दोनों लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चों को? यस मैम। मैम ये सीधी है क्या? हाँ बोलो, पूछो बेटा पूछो। मैम ये सीधी है क्या? CDA कैसे आया? देखो CDA इसमें इस फिगर में दिखाती हूँ आपको, कहाँ है ये एंगल, ये देखो CDA, इस एंगल की बात कर रही हूँ, मैंने कलर कर दिया, ये वाला एंगल। और BCA, ये वाला एंगल। अब ये कैसे हुआ बराबर? ये दोनों बराबर कैसे हुए? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। और हमने जो इसका नाम रखा था ट्रायंगल का, देखा था हमने कॉन्ग्रुएंसी है, तो हमने आपने यहाँ देखा होगा कि C पॉइंट जो है, C एंगल जो है, वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एंगल D के, है ना। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इनको लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका है, अगर हम एंगल C की बात करें तो हम कैसे लिखेंगे? BCD या BCO भी लिख सकते हो। और अगर एंगल D की बात करें तो लिखेंगे कैसे? ADC या फिर CDA। बताओ समझ में आया बेटा? अभी डाउट तो नहीं है अभी? यस मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम हो गया क्या क्लास का? टाइम हो गया क्या आपकी क्लास का बेटा? कितने बजे तक की चेक करना पड़ेगा? एक मिनट। कितने? हाँ 11:20 तक, 5 मिनट्स ओवर ही हो गए हैं। बट ये बताओ, जो हमने आज पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड।